हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 13 जुलाई 2021 की ताज़ा तरीन खबरें। हैदराबाद और अजला में बारिश का सिलसिला जारी। आइंदा एक हफ्ते तक बारिश हो सकती है। 13 जुलाई के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी कर दी गई। शहर और अजला में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने आइंदा एक हफ्ते तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशकयासी की है। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई मुकामात पर हो रही है बारिश। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के साथ साथ रियासत के कई मुकामात पर बारिश हुई। राजन्ना सिरसिल्ला जिले के पेद्दूर में 13 सेंटीमीटर बारिश हुई। ईश्वरापेट, टेकुमेटला, पोट्टा पहाड़ इलाके में 10 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। हैदराबाद के पुराने शहर के साथ साथ सिकंदराबाद, एलबी नगर, मलकाजगिरी, बेगमपेट और दीगर इलाकों में शदीद बारिश हुई। हैदराबाद के हयात नगर में 5.0 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई सड़कों पर बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया और सुबह के औकात में दफातर को जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के तीसरे और चौथे सेमेस्टर्स के एग्जाम्स का 14 जुलाई से होगा आगाज। एमसेट के लिए ज़्यादा तादाद में दरख्वास्तें हो रही है मौसूल। अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर उर्दू में भी एग्ज़ाम तहरीर करने की अब रहेगी सहूलत। रियासती हुकूमत ने इंटरमीडिएट साल दुवम के तमाम तलबा को कामयाब करार दिया है, जिसके बाद मेडिकल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर से मुताल्लिक़ा पेशावराना तालीमी कोर्सेस में दाखिलों के एमसेट 2021 के लिए भी इस साल गुज़िश्ता के मुकाबले में तकरीबन 25,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। इस ज़िम्मन में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में हुकूमत से मुतालबा किया था, जिसको रियासती हुकूमत ने तस्लीम कर लिया। पहले एमसेट उर्दू में लिखने की सहूलत नहीं थी, अब रहेगी। तेलंगाना के क़याम के बाद कांग्रेस का पहला कामयाब एहतजाज, अवाम की भरपूर तायद। महंगाई के खिलाफ अजला में साइकिल और बैलबंडी रैली में हज़ारों कारकुनों की शिरकत। मुल्क और रियासत को लूटने का बीजेपी और टीआरएस पर लगाया गया इल्ज़ाम। खुतुबशाही दौर का तहजीबी वरसा, तारामती बारादरी शराब खाने में हुआ तब्दील। सियाहत और तफरी को फ़रोग़ देने से ज़्यादा रेस्टोरेंट और बार की हो रही है तशहीर। तारामती बारादरी, जो कि शहर हैदराबाद के खुतुबशाही दौर के तहजीबी वरसा का हिस्सा है और तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में तारामती बारादरी को एक सियाहती मरकज़ के तौर पर फ़रोग़ देने के इक़दाम किए गए थे, जिसके बेहतरीन नताइज बरामद होते रहे। लेकिन रियासत में शराब को फ़रोग़ देने वाली हुकूमत की जानिब से तारामती बारादरी की शनाख्त को शराब खाने की हैसियत से ज़ाहिर किया जाने लगा, जो कि तहजीबी वरसे की तबाही के मुमासिल है। कोविड की तीसरी लहर यकीनी, मजहबी यात्राएं रद्द की जाएं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिया बयान। कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी, माहिरीन का इंतबाह। मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर जारिया माह 4 जुलाई को शुरू हो चुकी है। आलमी इदारा सेहत यानी WHO की जानिब से तीसरी लहर के मुतालिक इंतबाह जारी किए जाने के बाद अब इस बात की तौसीक़ की जाने लगी है कि मुल्क में 4 जुलाई से इसी तर्ज की अमवात का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो कि जारिया साल फरवरी के आगाज़ के साथ हुआ था और माह अप्रैल के अख्ताम तक जारी रही थी। कर्नाटक में मानसूनी बारिश के सबब मामूलाती ज़िंदगी हुई दरहम बरहम। हिमाचल प्रदेश में बादल फट पड़ने से आई तुग़यानी, परवाज़ें हुई मनसूख, सड़क राब्ते हुए मसदूद। नीट UG एग्ज़ाम 12 सितंबर को होगा। MBBS और BDS में दाखिले के लिए इम्तिहान 12 सितंबर 2021 को लिया जाएगा। दरख्वास्त पेश करने का अमल आज यानी मंगल को शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगा। बिजली गिरने से जानी नुकसान पर वज़ीर आज़म ने किया इजहार गम, मुआवजे की रकम देने का किया गया ऐलान। वज़ीर आज़म ऑफिस ने ट्वीट करके बताया कि इस हादसे में अपनी जानों से हाथ धो बैठने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपये और ज़ख्मियों को 50,000 रुपये वज़ीर आज़म रिलीफ फंड से दिए जाएंगे। बिजली गिरने से 71 लोग हुए हलाक। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुए वाक़यात। अमृतसर से जयपुर घूमने गए भाई बहन पर गिरी आसमानी बिजली, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। अमृतसर के एक कुंबे पर उस वक्त गम का पहाड़ टूट गया जब आसमानी बिजली के गिरने की वजह से कुंबे के 2 जवान बच्चों की मौत हो गई। मरने वाले बहन और भाई की शनाख्त अमित शर्मा 29 साल और बहन शिवानी शर्मा 24 साल के तौर पर हुई है, जो जयपुर के आमिर किला देखने के लिए गए थे। इश्तियाल अंगेज़ तकरीर पर राम भगत गोपाल गिरफ्तार। हरियाणा के पनोडी इलाके में एक इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करने और मुसलमानों के कत्लेआम के लिए उकसाने पर पुलिस ने राम भगत गोपाल को गिरफ्तार कर लिया है। इसे अदालती तहवील में भेज दिया गया। आज मैनीसर पुलिस ने इस सिलसिले में एक FIR दर्ज की। गुरुग्राम पुलिस ने भी इस सिलसिले में एक FIR दर्ज की थी। इसने 4 जुलाई को एक महापंचायत से खिताब करते हुए हिंदुओं से कहा था कि वो मुस्लिम औरतों का अगवा करते हुए उनसे इंतकाम लें।
उसने सवाल किया था, क्या हम सलमा का अगवा नहीं कर सकते। उसने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली अपनी तकरीर में कहा था कि जब मुसलमानों को कत्ल किया जाएगा और वो राम राम चिल्लाएंगे। ये वही शख्स है जिसने जनवरी 2020 में जामिया तलबा के एहतजाज के दौरान फायरिंग की थी। मोहन भागवत ने किया बड़ा ऐलान, मुल्क में मुस्लिम बस्तियों में खोली जाएंगी आरएसएस की शाखाएं। मगरबी बंगाल 3 जोन में हुआ तकसीम। 3 जोन में तकसीम करते हुए मगरबी बंगाल को किया गया है फैसला। अब से जनूब बंगाल का हेडक्वार्टर कोलकाता, वेस्टी बंगाल का हेडक्वार्टर वर्धमान और शुमाली बंगाल का हेडक्वार्टर सिलीगुड़ी होगा। वाज़ेह है कि आइंदा साल कई रियासतों में होने वाले इलेक्शन से पहले आरएसएस सही और बेहतर हिकमत अमली बनाने में मसरूफ हो गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से जमीयतुल कुरैश के वफ़द की हुई मुलाकात। जानवरों की मुंतकिली के दौरान पुलिस और गैर समाजी अनासिर की हिरासानी की गई शिकायत। हैदराबाद में 140 बोसीदा इमारतों को तोड़ दिया गया। पटना प्रगति प्रोग्राम के दौरान ज़्यादा से 1 लाख पौधे लगाए गए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 10 रोज़ा पटना प्रगति प्रोग्राम के दौरान 28,184 मीट्रिक टन कचरे की नक्काशी की गई। इसी अथना में शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों से 15,632 मीट्रिक टन तामीराती कचरा भी उठाया गया। 1,22,000 पौधे शहर में लगाए गए। 14 किलोमीटर सड़कों पर हमा अक़साम के पौधे लगाए गए, जबकि घर घर जाकर 9,23,539 पौधे आवाम में तकसीम किए गए। 206 किलोमीटर तवील नालों की सफाई की गई। मानसून के दौरान नालों की सफाई से बारिश के पानी की आसानी से निकासी होगी। 140 बोसीदा इमारतों को भी एहतियाती तौर पर मुनहदम कर दिया गया। अजमेर दरगाह ज़ायरीन के लिए सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक खोलने का फैसला। राजस्थान के अजमेर में वाक़ दुनिया के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह की दरगाह के दोबारा खुलने की वजह से यहाँ ज़ायरीन की भीड़ उमड़ रही है। अवामी नज़्म और ज़ब्त अनलॉक 4 के तहत दरगाह में अक़ीदतमंदों और ज़ायरीन को सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक दाखिला दिया जा रहा है। अमेरिकी जंगलात में आग बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर्स हुए हलाक। अमेरिका के अलावा कनाडा में भी गर्मी की शदीद लहर, लाखों अफराद बर्क़ी से हुए महरूम। इराक़ के एक अस्पताल के कोरोना वार्ड में लगी खौफनाक आग, 52 अफराद हुए हलाक। इराक़ के शहर नासिरिया में अस्पताल के कोरोना वार्ड में आग लग गई, जिसके नतीजे में 52 अफराद जाँ बहक हो गए। हुक्काम के मुताबिक 16 अफराद को बचा लिया गया, जबकि 22 ज़ख्मी हैं, जिनमें से 2 अफराद की हालत नाजुक है। हुक्काम का कहना है कि कोरोना वार्ड में मज़ीद अफराद की मौजूदगी की इत्तलात हैं, जिनकी तलाश जारी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।